हेलो गाइस, गोली लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीटीटी के बारे में। जीटीटी यानी गुड टिल ट्रिगर्ड। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसएल और टारगेट के बारे में, जहां पे हमने जीटीटी के बारे में भी डिस्कस किया था, बट इतना ब्रीफ में नहीं किया था। तो आज हमारे वीडियो में हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे और जीटीटी ऑर्डर के क्या क्या फायदे हैं और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, और इसके लाइक डिफरेंट यूज ऑफ मेथड्स, और क्या हम इसे एक तरीके से मार्केट में कैसे यूजफुल हमारे लिए टूल्स है, एक लाइक इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए कैसे यूजफुल है। तो जैसे कि मैं जीटीटी की बात करूं तो जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड, और इसे हम एक मार्केट में ट्रेड ऑटोमेशन टूल के दौर पे भी जान सकते हैं। क्यों? तो ये जो है मैं कहूँ मोस्टली जो है हमारे लाइक मार्केट में मैं कहूँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए जो बहुत हेल्पफुल। क्यों? तो क्या होता है कि हमारे लाइक मैं कहूँ हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, बट वो उनके पास टाइम नहीं होता है मार्केट को वॉच करने का, जहां पे उनके लिए ये जो है ये टूल बहुत कामदायक है। क्यों? तो ये जो है मैं कहूँ आप ऑर्डर लगा के रख दीजिए, आपका जो भी आपको स्टॉक खरीदना है आपको उस प्राइस से आप इसे खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं जीटीटी की बात कर दूं और मैं एग्जांपल के तौर पे एक स्टॉक ले लेता हूं, लाइक फॉर एन एग्जांपल स्क्रिप्ट ले लेता हूं XYZ, और इन एग्जांपल हमने स्क्रिप्ट लिया XYZ, और जैसे कि मैं कहूँ इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 110, और आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको ऐसा लग रहा है, जैसे कि मैं कहूँ एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि 100 रुपीज तक ये स्टॉक एक बार आएगा, तो वहां से हमें बाय करना चाहिए। तो वहां पे हमें ये कैसे करें, डेली बेसिस तो हम लोग मार्केट देख नहीं सकते, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, तो वहां पे जो है हमें काम करेगा जीटीटी। जीटीटी कैसे काम करेगा? फॉर एन एग्जांपल आपको कोई स्टॉक खरीदना है 100 रुपीज से, जो कि 110 चल रहा है, जहां पे आप यूज कर सकते हैं जीटीटी ऑर्डर। अब जीटीटी ऑर्डर इसमें काम कैसे करता है? तो जीटीटी ऑर्डर में जैसे कि मैं कहूँ हमें कोई स्टॉक है XYZ खरीदना है 100 रुपीज से, तो यहाँ पे हम जो है जीटीटी ऑर्डर लगा के रख सकते हैं 100 रुपीज पे। बट क्यों लगाए, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो वहां पे जो है हम लोग जीटीटी ऑर्डर हमें यूजफुल होता है, क्योंकि ये ऑर्डर जब भी आप लगा रहे हैं वहां से ये 365 डेज तक ये ऑर्डर वैलिड रहता है, 365 डेज और लाइक 1 ईयर तक। तो ये हमारे लिए उस मामले में बहुत यूजफुल टूल है। जैसे कि मैं कहूँ कोई स्टॉक हमने 110 चल रहा है, हमें 100 रुपीज से बाय करना है, फॉर एन एग्जाम्पल इस स्टॉक का समझिए कि प्राइस 100 रुपीज लाइक आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स भी आएगा। तो हमने तो ऑर्डर लगाया है, तो यहाँ पे हमारा जैसे ही हमारा स्टॉक 100 रुपीज आएगा, तो वहां पे हमने जो है ये अपना स्टॉक बाय कर लेना है 100 रुपीज से, तो हमारा स्टॉक भी बाय हो गया। अब यहाँ पे जो है जीटीटी ऑर्डर का मेन रोल आता है। मेन रोल कैसे आता है मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे तो हमने एक यूज समझ लिया कि कोई भी स्टॉक हमें बाय करना है, लाइक मैं कहूँ एक डिजायर्ड रेट से, लाइक आपके जो है रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आ सकती है, स्टॉक नीचे आ सकता है, तो यहाँ से हमें बाय करना चाहिए, तो वहां से तो हमारा स्टॉक हमने बाय कर लिया। ठीक है, अब जीटीटी को ऑर्डर का मेन रोल क्या आता है? तो ऑब्वियस सी बात है, आपने स्टॉक बाय किया होगा तो आपने ये भी रिसर्च किया होगा कि आपका लाइक एसएल होगा, एक टारगेट होगा एक। ठीक है, तो उस मामले में जैसे कि मैं बात कर दूं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक की, हमारे XYZ की, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं टारगेट की बात कर दूं तो टारगेट हमारा एनालिसिस के अकॉर्डिंग है 20% का। और जैसे कि मैं सेकंड पॉइंट की बात कर दूं एसएल, स्टॉप लॉस हमारा है 90 रुपीज का, 10% का। ओके, अब इसे हम कैसे जीटीटी में यूज कर सकते हैं? तो क्योंकि हम रेगुलर अगर कोई ऑर्डर लगा रहे हैं तो हमारा तो सेम डे में ऑर्डर का मैं जैसे कहूँ रिजेक्ट हो जाता है अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो। ठीक है, तो हमें ये जीटीटी में हमें क्या हेल्पफुल है? जीटीटी में हमें ये जो है हमने जो भी एसएल टारगेट लगाना है वो 1 ईयर तक वैलिड रहता है। उस मामले में मैं कहूँ लाइक फॉर एन एग्जांपल आपको कोई किसी भी स्टॉक का एसएल टारगेट लगाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम डिस्कस कर लेते हैं एसएल के बारे में। तो एसएल हमें 90 रुपीज लगाना है। ठीक है, तो एसएल समझिए कि 90 रुपीज लगाना है, तो वहां पे हम जीटीटी ऑर्डर में लगा देंगे जो कि है 365 डेज तक फ्रॉम द डेट ऑफ हमने जब भी ऑर्डर लगाया है उस दिन से। तो ये जो है उस मामले में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एसएल के केस में यूजफुल है। ठीक है, और फिर जैसे कि मैं बात कर दूं टारगेट की,
तो टारगेट की जैसे कि मैं बात कर दूं तो इस केस में हमारा जीटीटी ऑर्डर कैसे हमें यूजफुल है, तो हम तो डेली बेस मार्केट देख नहीं सकते, चलिए एसएल तो लग गया ठीक है, लेकिन टारगेट आपका होगा जो भी आपका रिसर्च लाइक 120 130 जो भी होगा आपका टारगेट रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो वहां पे जो है जीटीटी हमें कैसे हेल्पफुल कर सकता है। समझिए कि फॉर एग्जांपल आपका जो है टारगेट लाइक 6 मंथ्स 8 मंथ्स बाद भी है, लेकिन आप देख नहीं पाए, आप तो बहुत सारे ऐसे मैक्रो इन्वेस्टर्स हैं जो मिस कर जाते हैं यहाँ पे, तो उस केस में क्या है कि हमें जीटीटी ऑर्डर यूज कर सकते हैं। क्यों? तो ये जो है हमारे हम जो भी लाइक टारगेट लगाते हैं वो 1 ईयर तक वैलिड रहता है, तो वहां पे ये जो है हमारे लिए बहुत ही यूजफुल टूल है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही यूजफुल टूल है। तो यहाँ पे मैं कहूँ आपका लाइक टारगेट की हो गई बात ठीक है, और सबसे मेन बात अब जीटीटी में क्या लिमिटेशंस है, क्या एग्जीक्यूशंस है और क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर दूं जीटीटी के लिमिटेशंस की और एग्जीक्यूशंस की, तो यहां पे जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशंस की, तो यह हमारा जो भी है 1 ईयर के पीरियड तक ही वैलिड रहता है। आपका भले जो है एसएल चाहे टारगेट अगर आफ्टर 1 ईयर आ रहा है तो उसमें जीटीटी कोई भी नहीं होगा, आपको जाके फिर से जीटीटी ऑर्डर लगाना होगा। ये इसके जीटीटी ऑर्डर के लिमिटेशंस है, इस चीजों को आपको ध्यान में रख के जीटीटी ऑर्डर लगाना है। अब जैसे कि मैं बात कर दूं कि जीटीटी के एक्सेप्शनल केसेस की और इसके टर्म्स की भी मैं बात कर दूं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि मैं बात कर दूं जीटीटी के लाइक एक्सेप्शनल केसेस की, तो जीटीटी के में अगर फॉर एन एग्जांपल आप जैसे कि आपको कोई स्टॉक खरीदना है 110 चल रहा है 100 रुपीज से, तो वहां पे आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 चीजें आती हैं, आपको कभी भी जीटीटी ऑर्डर आप सेट करने जाते हैं तो ट्रिगर प्राइस और फिर जैसे कि मैं कहूं सेकंड लिमिट। तो यहां पे जैसे कि मैं कहूं ये 2 चीजें कभी भी आप एसएल टारगेट भी लगाने जाते हैं या फिर मैं कहूं कुछ भी चीजें बाय करने जाते हैं तो वहां पे अब यहाँ पे जीटीटी में क्या लिमिटेशन है हमारे, तो पहले मैं जैसे कि बात कर दूं फॉर एन एग्जांपल जैसे कि हमें कोई स्टॉक बाय करना है 100 रुपीज से जो कि हमारा है लिमिट, और उसका जैसे कि मैं कहूं फॉर एन एग्जांपल हमारा ट्रिगर प्राइस है 101। अब यहाँ पे जीटीटी कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि मैं पहले केस की बात कर दूं फॉर एन एग्जांपल अगर आपका स्टॉक है जो है 101 आ जाता है, आपने जैसे कि कोई भी ऑर्डर लगाया लाइक 1 मंथ 2 मंथ जो भी है टाइम पीरियड, तो वो जैसे कि मैं कहूँ 101 है, तो यहाँ पे जो है आपका जो है ट्रिगर प्राइस ट्रिगर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है जीटीटी ऑर्डर ये जो होता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है रेगुलर ऑर्डर में। अब रेगुलर ऑर्डर क्या होता है, तो रेगुलर ऑर्डर यानी होता है जो हमारा सेम डे में होता है, लाइक फॉर एन एग्जांपल आपने कोई भी ऑर्डर लगाया जो कि आपका अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इंट्रा डे में जो है हमारा ऑर्डर कैंसिल आउट हो जाएगा आफ्टर मार्केट लाइक 3:30, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलर ऑर्डर। अब जीटीटी ऑर्डर कब रेगुलर ऑर्डर में बदलेगा, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर दूं फॉर एन एग्जांपल अगर आपका स्टॉक लाइक मैं कहूं ट्रिगर प्राइस है 101 और आपका स्टॉक जो है 101 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ट्रिगर प्राइस ट्रिगर हो गया, तो यहाँ पे जो है आपका जीटीटी ऑर्डर जो है रेगुलर ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है हमारी, तो यहाँ पे जो है आपका फॉर एन एग्जांपल आपका लिमिट है 100 रुपीज का, और एक्सेप्शनल केस की मैं जैसे की बात करूं फॉर एन एग्जांपल आपका जैसे कि मैं कहूं स्टॉक की बात कर दूं तो जैसे कि वो 100 रुपीज के नियर पे नहीं है, कहा जैसे कि मैं कहूं स्टॉक हमारा आया लाइक 100 रुपीज 50 पैसा 10 पैसा जो भी है फॉर एन एग्जांपल, तो उस केस में आपका जो है लिमिट तो कंफर्म नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में समझिए कि मार्केट भी खत्म हो गया, मार्केट भी क्लोज हो गया, तो वहां पे जो है आपका रेगुलर ऑर्डर जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका जीटीटी ऑर्डर भी जो है नो कुछ यूज नहीं, वहां पे जो है आपका जीटीटी ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये एक्सेप्शनल केस है
जहां पे आपका जीटीटी ऑर्डर रेयर केस में हो सकता है कैंसिल भी हो सकता है, तो इस चीजों का भी आपको ध्यान देना है। अगर इनकेस आपका जीटीटी ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ तो इस कारणों से भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोग ट्रेडर्स या फिर मैं कोई इन्वेस्टर्स की बात करूं तो उनको डाउट आता होगा कि मैंने तो जीटीटी ऑर्डर लगाया था लेकिन मेरा स्टॉक का प्राइस आया लेकिन कंफर्म क्यों नहीं हुआ। वो इस केस में होता है। इस केस में मैं कहूं बहुत सारे रेयर लाइक एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां पे जीटीटी ऑर्डर कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। अब मैं कहूं जैसे कि बात कर दूं इसकी, अब ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया। अब जैसे कि मैं कहूं आपको एसएल और टारगेट की मैं बात कर दूं, तो एसएल और टारगेट के केस में भी सेम एक्सेप्शनल्स हैं। जहां पे आपका ट्रिगर प्राइस अगर ट्रिगर हो जाए और आपका जो लिमिट वो कंफर्म ना हो तो वहां पे जो है आपका जीटीटी ऑर्डर जो है रेगुलर ऑर्डर में बदल के कैंसिल भी हो जाएगा सेम डे में। तो ये जो है उस मामले में मैं कहूं यूजफुल नहीं है। उस मामले में आपका जो है जीटीटी ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाएगा। तो उस केस में आप कह सकते हैं वो एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, ठीक है। और जैसे कि मैं बात कर दूं जीटीटी ऑर्डर काम किससे आता है, सबसे मेन बात ये किसके लिए यूजफुल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे लाइक इन्वेस्टर्स हैं ट्रेडर्स हैं वो जो है जैसे कि मैं कहूं लाइक डिलीवरी में अगर कर रहे हैं तो वो ये डिलीवरी के केस में ही मोस्टली यूजफुल रहता है। इंट्राडे के केस में मैं कहूं जीटीटी ऑर्डर कभी भी आपका यूजफुल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। ये जो है डिलीवरी में ही मोस्टली यूजफुल है। वहां पे एक चीज है जो भी लाइक मैं कहूं डिलीवरी में आप स्टॉक बाय कर रहे हैं चाहे सेल कर रहे हैं जो भी है जीटीटी ऑर्डर के थ्रू, तो वहां पे आपको एक ये है कि आप वे ऑफ लाइक आपको कहिए तो एक इन्वेस्टिंग मैं कह सकता हूं ट्रेड ऑटोमेशन आप कह सकते हैं। आप एक ट्रेड ऑटोमेशन के तौर पे भी इस टूल को यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही यूजफुल टूल है। जहां पे आपको मैं कहूं आप लाइक 24/7 तो मार्केट देख नहीं सकते, तो वहां पे जो है इस केस में ये टूल आपको जो है बहुत यूजफुल है। और बहुत मायनों में आप देखें तो आपको बहुत सारे केसेस में आपको जो है ये टूल मोस्ट ऑफ द टाइम काम करे। क्यों? तो स्टॉक्स वगैरह में मैं कहूं सर बाय जैसे कि मैं कहूं रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वहां उस केस में जो है ये जीटीटी आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि क्या होता है बहुत बार कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो होते हैं अरे यार ये स्टॉक यहाँ चल रहा है, यहाँ आता तो मैं बाय कर लेता, जब पता नहीं कब तक आएगा, तो उस केस में क्या होगा तो ये काम करेगा हमारा। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई स्टॉक मैं कहूं आपको आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक हो सकता है 1 महीने 2 महीने बाद आए, तो आप जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट देखते रहेंगे। तो उस केस में क्या है आप जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए, वहां पे जो है आपका ऑर्डर जब भी आएगा आपको पता भी चल जाएगा। तो उस केस में ये जो है बहुत ही यूजफुल टूल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैंने जैसे कि जीटीटी ऑर्डर के बारे में तो आपको सब कुछ बता दिया है, फिर भी आपको हमारे वीडियो में अगर कहीं कुछ भी क्वेरी है जीटीटी ऑर्डर को लेके किसी भी चीजों में, तो आप काइंडली हमारे वीडियो पे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो वहां पे जो आपका क्वेरी भी रिजॉल्व की जाएगी। और भी ऐसे नॉलेजफुल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे कि आपको है मैं और भी ऐसे हो सकता है बहुत सारे टूल्स जो है मैं आपको इन फ्यूचर आपको बताऊंगा। और इसी तरह हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और मैं हो सकता है बहुत ही यूजफुल टूल नेक्स्ट वीडियो में मेरे लेते आऊं। तो काइंडली बने रहे हमारे चैनल पे और जो है हमारे लाइक नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखें, जिससे कि आपको पता चलते रहे कि हम लोग किस किस चीजों पे आगे बात करने वाले हैं। तो काइंडली आप बने रहें और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।